बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यमी डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप जब घर में ट्राई करेंगे तो आप KFC के भी फ्राइज़ भूल जाएंगे। तो ये इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होते हैं। क्रिस्पी क्रंची बहुत मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले इनको रेडी करने के लिए हमें तो आलू चाहिए होंगे। तो आलू मैंने 3 अदद ले लिए हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। छीलने के बाद मैं इनको फ्राइज़ की शेप में काट लूँगी। ठीक है, मैं काट के आपको दिखा देती हूँ कि इनको किस तरह काटना है। तो आपने भी ऐसे ही इनको कट करना है। ठीक है, तो सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको हमने पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। तो नाज़रीन, मैंने फ्राइज़ को पानी में धो लिया है। अब मैं इनको किसी टोकरी में निकाल लूँगी। टोकरी में इसलिए निकालूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और 15 मिनट टोकरी में रखने के बाद मैं इस तरह टिशू पे इनको फैला दूँगी और एक टिशू की मदद से इनकी नमी और इनका जो पानी थोड़ा बहुत इनको लगा हुआ है एक्स्ट्रा, वो मैं खुशक कर लूँगी। तो इसी तरह आपने भी मेथड करना है। इससे ये है कि आपके फ्राइज़ जो है बिल्कुल खुशक हो जाएंगे। और इस रेसिपी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि आलू के जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल खुशक होने चाहिए। तो जनाब, अब अगला स्टेप जो है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं 3 अदद अंडे ऐड कर दूंगी। तो जनाब, 3 अदद अंडे मैंने बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी। आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी चम्मच साबुत धनिया और आधी चम्मच ही कुटी हुई मिर्च। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आधी चम्मच हम ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 चम्मच गिन के 3 चम्मच मैदे के ऐड करूँगी। 3 चम्मच मैदा ऐड करने के बाद इसको हम किसी बीटर की मदद से फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जनाब, ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें जो खुशक किए हुए आलू थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से हाथों की मदद से इनको मिक्स करूंगी। तो जनाब, आलू के फ्राइज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैं इन्हें थोड़ा सा रेस्ट दे दूंगी और ये वाली फॉर्म में हमने इनको रेडी करना है। इसके बाद मैं ये करूंगी कि एक खूबसूरत सा पैन लूँगी और उसमें ऑयल डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। अब गर्म ऑयल में मैं इस तरह से फ्राइज़ रखना शुरू कर दूँगी और चूल्हे का जो फ्लेम है आपने दरमियाना रखना है। दरमियाने फ्लेम पे आपने ये फ्राइज़ रेडी करने हैं। यकीन करें कि आप जब इसको रेडी करने के बाद टेस्ट करेंगी तो ये इतने मज़ेदार होते हैं कि आप KFC के फ्राइज़ को भी भूल जाएंगी। एक बार इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्राइज़ हमारे आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो बहुत ही खुश शक्ल इनकी शक्ल आई है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो मैं अब इनको प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे प्लेट में निकालूंगी। और अब एक जो सही सीक्रेट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अब इसमें एक चीज़ और हम क्या ऐड करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो ऐड करूँगी। ज़्यादा हमने चाट मसाला ऐड नहीं करना, बस हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल करना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाट मसाला ऐड करने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। इसको हम केचप के साथ खाएंगे। और एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये इतना क्रिस्पी और मज़ेदार बना है कि कंट्रोल ही नहीं होगा आपसे। आपका दिल करेगा कि हम घर में रोज़ यही रेसिपी ट्राई करें। तो वीडियो देखने के बाद आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, बराए मेहरबानी आपने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और मिलते हैं अब नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।